हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन जिनका यूज़ करते हैं हम लोग फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। अगर किसी को फीवर के साथ कफ एंड कोल्ड, नोज़िया या वॉमिटिंग है तो उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं फीवर। फीवर क्या होता है? तो फीवर जिस दौरान हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से हाई हो जाता है। मींस जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट फीवर की कंडीशन में वो बढ़ जाता है, जैसा 99 या 100 हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग फीवर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। तो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए सबको मालूम है मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मेडिसिन के साथ साथ हमें एनर्जी ड्रिंक का भी ज़रूरत है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, हेल्थी डाइट और हेल्थी एनवायरनमेंट भी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में जिनका यूज़ करते हैं हम लोग फीवर के दौरान। तो एंटीपायरेटिक्स जो दवाएं हैं इनका यूज़ करते हैं हम लोग फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। तो बात करें कुछ एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन के बारे में जो इजीली अवेलेबल है ओटीसी और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाके डायरेक्ट ले सकते हो इन एंटीपायरेटिक्स ड्रग का, जैसे एसिटामिनोफेन। बहुत स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा एसिटामिनोफेन, इसी को हम लोग पैरासीटामोल भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये एनएसएआईडी ग्रुप्स के ड्रग हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया। इन सब को भी हम लोग फीवर के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं। अब बात करें एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन है, इन दो का सबसे ज्यादा यूज होता है एंटीपायरेटिक्स में, जिनका यूज करते हैं हम लोग फीवर के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को ही हम लोग एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग फीवर और पेन के ट्रीटमेंट के लिए, यानी बुखार और दर्द में यह काम करता है। अगर किसी एडल्ट पर्सन को देना है तो आप एक मॉर्निंग और एक नाइट में दे सकते हो। बात करें अगर किसी पेशेंट को फीवर, कफ और कोल्ड है तो उस टाइम पे आप लोग कॉम्बिनेशन में मेडिकेशन दे सकते हो, जैसे पैरासीटामोल प्लस सिट्रिजिन या फिर पैरासीटामोल प्लस क्लोरफेनिरामीन। वहीं पे अगर हम बात करें किसी पेशेंट को फीवर प्लस नोजिया प्लस वॉमिटिंग है तो आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो पैरासीटामोल प्लस डोमपेरिडोन का। वहीं पे अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है और फीवर है तो उस टाइम पे आप लोग एसिक्लोफेनक प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं डोजेस फॉर्म फॉर पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल आपको मालूम है टैबलेट में आता ही है, साथ में ये पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न में भी आता है जिनको हम लोग इंट्रावेनस देते हैं, और साथ में इसका सस्पेंशन भी आता है जो जनरली बच्चों के लिए होता है। तो जनरली ये सस्पेंशन 5 साल से कम वाले बच्चों को दिया जाता है। जनरली जो अभी 1 ईयर से छोटे होते हैं उनको 1 टीस्पून, और जो बड़े होते हैं उनको 1 से 3 टीस्पून दे सकते हैं हम लोग दिन में 2 से 3 बार। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो अगर इसका बार बार ज़्यादा यूज़ करने से स्वेलिंग और लीवर डैमेज हो सकता है, यानी मोर यूज़ करने से। वहीं पे अगर बार बार आईवी रूट से अगर दिया जा रहा है पैरासीटामोल को तो ये डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को और फास्ट हार्ट बीट हो जाता है ऐसे कंडीशन में। तो अब हम बात कर लेते हैं आइबुप्रोफेन के बारे में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फीवर को ट्रीटमेंट के लिए और पेन को ट्रीटमेंट करने के लिए। ये आता है एनएसएआईडी के अंदर, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर। तो अगर हम बात करें इसका यूजेस के लिए तो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है तो उसमें आप दे सकते हो, माइग्रेन्स में दे सकते हो, रेमेटॉइड आर्थराइटिस में आप दे सकते हो। बात करें इसके कॉमन साइड इफेक्ट की तो स्टमक पेन, हार्ट बर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इसके साइड इफेक्ट हो गए। तो अगर आपको किसी को प्रिस्क्राइब करना है नॉर्मली, अगर उसको फीवर है तो आप उसको पैरासीटामोल दे सकते हो, बट अगर उसको एसिडिटी भी बन रहा हो तो आप लोग उसको एंटासिड भी दे सकते हो और साथ में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो एज अ एंटीबायोटिक। बट अगर किसी को फीवर के साथ अगर नोजिया हो रहा हो तो उस टाइम पे पैरासीटामोल और डोमपेरिडोन का
दे सकते हो कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।